आज जिस कंपनी की हम बातचीत कर रहे हैं वो 90% से ज्यादा नीचे आ चुका है और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई हो। बात कर रहा हूं मैं विष्णु प्रकाश पुगलिया। इसकी ये आईपीओ आया था, बहुत पुराना आईपीओ नहीं है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब हुई। एक समय पर 4,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप और अब 400 करोड़ की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। ऑल टाइम हाई 345 और करीब करीब 30 रुपए के आसपास अभी शेयर कामकाज कर रहा है। 92% की बिकवाली ऊपरी स्तरों से शेयर दिखा चुका है। ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी थी, 1986 में शुरू हुई थी और डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए कामकाज करती थी, 9 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में। क्या बुरा हुआ? सबसे पहले तो कंपनी की फाइनेंशियल जो बुरे नहीं, बुरे से बहुत बुरे होते चले गए। रेवेन्यू में गिरावट, घाटे में कंपनी कंटिन्यूसली घाटे में रही और घाटा दिखाती चली गई। इसके अलावा नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर रही। साथ साथ ग्रोथ स्टोरी जो पूरी बाजार सोच रहा था वो टूट चुकी थी। हाई डेट, वीक कैश फ्लो, डेट लगातार बढ़ रहा था, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जा रहा था और ईपीसी बिजनेस के अंदर हमेशा से दिक्कत आ रही थी, स्ट्रेस आ रहा था, जो कि नंबर्स पे दिख भी रहा था। कैश फ्लो वीक हो रहे थे। प्रमोटर का हिस्सा प्लेज, लगातार प्रमोटर हिस्सा अपना प्लेज कर रहा था और बढ़ाता ही जा रहा था क्वार्टर बाय क्वार्टर, और गिरते बाजार में प्रमोटर के जो प्लेज थे उसको किसी ने बेचा तो उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिला। कंपनी स्पेसिफिक अंडर परफॉर्मेंस जो ब्रॉडर मार्केट से कहीं ज्यादा थी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपना माल बेच रहे थे, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग घटते हुए दिखाई पड़ी। स्मार्ट मनी या तो अवॉइड कर रही थी या धीरे धीरे एग्जिट करते हुए दिखाई पड़ी। आरओसीई कम, रिसीवेबल डेज बढ़ते हुए, कैश कलेक्शंस बढ़ता हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ते हुए और साथ साथ एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें कंपनी के साथ होते हुए दिखाई पड़ी। रियलिटी चेक, मतलब आईपीओ जब आया था तब बहुत हाइप हुआ था और उस आईपीओ के हाइप के बाद धीरे धीरे चीजें ईज ऑफ होते हुए दिखाई पड़ी और वो ईज ऑफ जब हुई तो जो आईपीओ में पिक्चर बनी थी वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ी। ओवर प्राइस आईपीओ था, अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट था और साथ साथ गवर्नेंस को लेकर भी इश्यूज आते हुए दिखाई पड़े, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग हुआ रिटेल में और एक मासिव डी रेटिंग स्टॉक की होते हुए दिखाई पड़ी। तो मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल कंसर्न यहां पर आते हुए दिखाई पड़े विष्णु प्रकाश पुगलिया को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अभी भी यहां पर थोड़ी बेटर हो गई है। जो नंबर्स हैं वो आज भी थोड़े वीक साइड पर हैं। इतने फॉल के बाद भी स्टॉक 70 के पीई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हैवी सेल ऑफ अभी भी कंटिन्यू है और नंबर्स के अंदर कंटिन्यूअसली वीकनेस है। चाहे इनकी रेवेन्यू, आप पिछले 3 साल के रेवेन्यू के आंकड़े उठा लिए, लगातार गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% घट के 8% के आसपास आ गया है और मुनाफे से भी घाटे के अंदर आ चुकी है और डेट अभी भी 717 करोड़ है, जो कंपनी की मार्केट कैप का करीब करीब दोगुने के आसपास है। तो सिचुएशन खराब है। 90% टूटने के बाद भी ये शेयर अभी भी सस्ता नहीं है। उस हिसाब से आप इस पर नजर रखिएगा, लेकिन कोई भी निवेश कर रहे हैं तो पहले अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिएगा, फिर फैसला